पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, यानी जन्म और मरण के इस रोग की औषधि जिसके पास है वो सतगुरु है। फिर क्या बताते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते हो और इस कुल के इस संपत्ति पर आधारित बैठे हो, कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सारे आपके आसपास के मोहल्ले के खानदान के आपके भाईचारा इकट्ठा होगा और सभी एक राय हो जाएगी 10 मिनट के अंदर कि उठाओ उठाओ जल्दी करो, उठाओ फूको, फिर देर ना करते 1 मिनट की भी। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई और बांध पीजड़ी कांधे धर लिया, वो बांध लिया लठा पे और धर लिया उसके ऊपर, और मरघट को ले जाही अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो नाश कर दिया, फूक दिया। अब क्या तगड़मबाजी शुरू होती है कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अरे तेरा गजब भैया। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं की ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है। और उसको जब यहाँ से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो, वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा। ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम थे। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया और पीछे गरुड़ पढ़ावे। अकल कहाँ गई तुम्हारी? वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते हैं नर से तू पशुआ कीजे और गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुणात्मा, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशायु उतरे नहीं। इसकी तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं, तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो वो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तकुरडी चढ़ने जाई। ओए
जब होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं, अब महसूस भी हो रहा है कि सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहाँ से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भक्ति बिना की तो ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हों किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त कर गए हो, ऋषि व ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डट के भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियां भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहाँ तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहाँ से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था जहाँ पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहां से कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100-200-400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा देते थे,
उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद के, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार के डंडे नीचे चालता कर दे। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज्यादा काम किया, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं अगले जन्म में गधे बनकर या कुत्ते बनकर, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बनकर। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया, और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा। तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके नो। वो थोड़ा नाला था, तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहां से, तो वो निकाल नहीं सका। उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा, पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपनात्मा इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये जो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खरवो, वो भी गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि कुरडी चरड़ी जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था, और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे को कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। और परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखी और आपको दिखाई दास ने, वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये 2 बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के
अहंकार ने तोड़ने के लिए, विरानमटी करने के लिए। और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, वो तेरा गधा तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर पे बैल था, मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे। और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लग गई लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी। ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी। वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया, और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है। और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया। शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी, और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस टाइम, उस समय वो किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में। अब कील तलक रही नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का। वो गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ गया, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो, उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहाँ भी कोई गड़बड़ है इसके। तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली। तब वो बैल स्वस्थ हुआ। कील लगी तलवे में, हर ट्रीटमेंट घुटने में। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरे दर्द कहाँ है। और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्मा अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं? राम रटत को भी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद या जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहाँ दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है।
और शीघ्र निपटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कित कुरडी चरने जाई। अपना आत्माओं कुछ दर्द बनाओ हृदय में। बहुत दिन हो गए आपने यहाँ भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि प्रेक्षला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ, जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहाँ गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेड होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है। 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, यो प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तुम हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं? प्रेक्षला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बौर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। तुम हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं? प्रेक्षला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बौर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए। पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना। जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने, और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे। उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव ये है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है? जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार नहीं आते। अपने आत्माओं,
क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरण भी करना है, भक्ति भी करनी है और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है। जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे, फिर इसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की। फिर इस पढ़ाई का यानी यहाँ किए हुए कर्म का वहाँ फल मिलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन की लगे रहते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तब आंखें खुलती है इनकी, अगम क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातु फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं कि जब तुम यहाँ जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो, तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से, जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्सीन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहाँ, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीएन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे वहाँ पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूँ। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था, मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करबीरा, या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
देखो, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सतगुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तो ऐसी है जैसे भादो के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादो के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादो महीने में। और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है बड़ी वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहाँ कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ीस का पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भव सागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भव जल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं, संत की कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा। मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही
किया है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता है वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहाँ गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी काग रे। बहुरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण भाग रे, प्रगट्य पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये जो वचन जो शब्द दास ने आपको वाणी सुनाई है, ये वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। और ये नित्यानंद जी तो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव परंपरा से इन दीक्षा प्राप्त थी। अब चक्कर ये है कि
हम जिस भी गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो ये गुरु जी वही देते हैं कि भी मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही प्राप्त है। और फिर गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो भी वो डिफाइन करते हैं, और शिष्य फिर उसका अनुसरण करता ही करता है। तो नित्यानंद जी इस गुमानी नामक संत से, गुमानी दास नामक संत को परम संत मानकर इस पर कितने कुर्बान थे। लेकिन बात वहीं की वही रह गई। ये नित्यानंद जी लगभग 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में। और ब्राह्मण कुल के अंदर भी एक बहुत अच्छी खानदान यानी पैसे वाले एक इनके नाना जी जो थे वो इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ उनके नाना जी एक अच्छी पोस्ट पर रहते थे। और नित्यानंद ये ब्राह्मण जाति में थे और फिर वहाँ तहसीलदार नियुक्त हो गए थे। इसके माता पिता मर गए थे, अपने नाना जी के घर रहा करता। नाना जी ने फिर यहाँ तहसीलदार लगवा दिया। इसने एक दिन रात्रि के समय गुमानी दास संत का सत्संग सुन लिया। अब आत्मा तो भटक रही है भगवान के लिए, और काल ने अपने दूत भी खूब छोड़ रखे इसको मूर्ख बनाने के लिए। वो इतना प्रभावित हो गया, शादी भी हो चुकी थी उसकी, इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी भी त्याग दी। और उसकी पत्नी बाधक बने थी, उसकी भी अर्ज करी परमात्मा या तो ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था मुझे, और इसको सफल हो ऐसा कोई साधन करो, या भक्ति मुझे करने नहीं देगी। उसकी कुछ दिनों के बाद कुदरती डेथ होगी। वो अपने आप को इतना हल्का महसूस किया कि अब बात बनेगी। घर भी त्यागा, नौकरी भी छोड़ दी, वो संत के कहे अनुसार साधना भी की। अंत में वही का वही रह गया, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद। तो यहाँ आज का जो सत्संग था कि सतगुरु बिन बात बने नहीं, और सतगुरु का मिलना कोई हंसी खेल नहीं, और आप जी को वो सहज में मिल गया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। तो हमने ये वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। हमने इसके ऊपर अपने जीवन को ढालना है। ये कहते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। वैसे कबीर साहब की वाणी में है और बात तेरे काम नहीं आवे सतगुरु शरण लाग रे। तो इतना ये अपने आप भेद कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। फिर कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आपको आप सबसे पहले एक कथा सुनाई, यही ज्ञान दिया था कि ये पता नहीं के सोचे इंसान, और इसके जब तक पुण्य चलते हैं इसको सुख है, और जब पाप शुरू होते हैं इसको महा दुख हो जाता है। जितना समय श्वास आपको दे रखे हैं मनुष्य जीवन के, तब तक ये चलेगा। ये श्वास फिर कहीं भी खत्म हो जाओ, उसी समय ये नहीं देखा एक सेकंड भी भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए लाडे ना बेरा इस देही के है कहाँ खंडेंगे आडे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। एक जीवन जो है आपका, ये एक रात है। जब आपकी ये सौपन देख रहे हो, जब ये मृत्यु होगी यानी नींद खुलेगी, तेरा सवेरा होगा, और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज कोठी है, बंगले हैं, कार है, नहीं है, तो ये बस मृत्यु के उपरांत आप खोजते फिरोगे कहाँ है मेरी कोठी, कहाँ मेरा बंगला। उस समय तो आप धर्मराज के पास खड़े पाओगे। एक भगत कह रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और रिक्शा चलाते चलाते मन में यह आया करती कि यदि मेरे पास कार हो जा तो बस क्या कहने। कई बार मन में आती थी तो साथ से कार निकल जाती थी। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई। सर्दियों के दिन थे, रजाई ओढ़ रहा था और कार फुल स्पीड पर छोड़ दी। आगे ब्रेक लगाने लगा, ब्रेक ना लगे और पैर ने जोर से मारा और रजाई के आर पार निकल गया और रजाई और पट गई। वासी बोधी सी छोड़ रजाई थी, उसके आर पार पैर निकल गया। जब आँख खुली एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो देखा तो
ना कोई कारवां, रजाई और पाड़ ली लात मार के। तो परमात्मा कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तो चले सवेरा त्याग रे। सुबह उठेगा जब ये सवेरा होगा, ये सपना टूटे, सपना साजा टूट उठ कर तो मूंड पकड़ रोए। तो कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। अब जैसे अपने अपने दिमाग में सारे इंटेलिजेंट बने बैठे, अपने सारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा हैं। जो बड़े अधिकारी अफसर बने हैं वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोठी काटूंगा और बड़े हिली स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा। ऐसे दास को एक ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जो घटना घटी थी वो हृदय में धरी गई सारी। हे परमात्मा, यदि हम भी भक्ति ना करते या दुर्गति हमारी भी होती। एक पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का वो ज्वाइंट था, दोनों का इकट्ठा ही उसके पास चार्ज था। और वो रिटायर होने वाला था। उसने सोचा रिटायर होने से पहले पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदूं और वहाँ कोठी गाड़ दूं। रिटायरमेंट के बाद वृद्ध होकर वहाँ ठाठ से रहा करूँगा। उसने 2 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में रखे। पहले ये 100 रुपये का नोट था तो पूरी 2 करोड़ तो 100 रुपये की तो पूरी बोरी भर जाती। और रख के हेलीकॉप्टर में साथ में उसका परिवार कोई प्लाट का सौदा करने जावे थे। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप मरिया और परिवार मर गया। और वो नोट गडरिए ठा ले गए हैं वो भेड़ बकरियां चलाने वाले। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उसके जो रेजिडेंस था, सरकारी मकान था, उसको मैं देखा तो कहते 40 करोड़ और रुपये उसके अंडरग्राउंड पाए वहां पर दबे हुए उसके बेड में। 2-3 बेड थे लंबे लंबे। अब ना तो वो 40 और रुपये बचे सरकार खाते में गए और भाई की बिरान मट्टी होकर मृत्यु हुई। आगे क्या होगा? है किसी की भैंस बनेगा जिस जिस पर पैसे ले रहे थे, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, लठ खावेगा और सारा पाई पाई देगा। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। तो पुण्यात्माओं फिर क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहा वही कामी क्रोधी कागरे। अब देखो पुण्यात्माओं, आपकी छवि आज संसार में कैसे होती जा रही है। भक्त बताते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं और वहाँ पर लोग देखते हैं इतने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई बीड़ी भी नहीं पीता और कोई इनके बाद अलछल नहीं है, ऐसे कैसे लोग हैं ये। तो पुण्यात्माओं आप हंस होगे। हंस वो होता है, आपको हंस इसलिए कहा जाता है कि जिसने दूध और पानी छान लिया। जैसे संसारी कुरीतियां, संसारी बुराइयां आपने छोड़ दी और यहाँ से जो मूल इसका उद्देश्य था, जैसे हंस एक पक्षी है उसमें गुण होता है, उसमें 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिला के उसके सामने रख दो, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपने संसार का जो व्यर्थ की जो साधनाएं, परंपराएं और ये बकवाद नशा था, ये त्याग दिया एक पानी जानकर और परमात्मा के इस सत्संग और सतज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लिया। आप हंस होगे। चोर करता है चोरी तो चोर कहलाता है, शराब पीता तो शराबी कहलाता है और भक्ति करता है तो भक्त कहलाता है। हर सुमरे सो हंस कहा वे कामी करो दी कागरे। भक्ति करते हो तो भक्त कहलाते हो, आप हंस बन गए। और भौराना भर में इस विष के बण में ये कामी करो दी कागरे। बाकी जो बकवाद करें और तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो किसी से रिश्वत लेते हैं, दुखी जीव को ज्यादा दुखी करते हैं। कौवा क्या करता है कि किसी पशु के जख्म हो गया है, उस जख्म को चोंच मारकर नोचता है अपना पेट भरने के लिए। जो भक्ति नहीं करते
रिश्वत लेते हैं, किसी को दुखी करते हैं, चोरी करते हैं, वो तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं दूसरों को दुखी करके। फिर क्या बताया लास्ट में नित्यानंद जी ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। अब जैसे उसने उनको जैसा गुरु मिला, वैसे तो जब आप समझदार हो जाओगे संकेत समझने लग जाओगे। ये क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। शब्द माने वचन, जो प्रवचन कर रहे थे उनका संकेत समझ गया मैं। सैन यानी को संकेत करते हैं, अच्छा संकेत सिर्फ बिना बोले कोई संकेत किया जाता है, उसको सैन बोलते हैं, सैन। तो क्या कह रहा है कि हमने अपने सतगुरु की सैन समझ ली, उसका संकेत समझ गए। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भौरे, कहता कुरडी चढ़े जाए। कहता मैं संकेत समझ गया। और फिर क्या कहते हैं, नित्यानंद महबूब गुमान्य प्रगटे पूर्ण भागरे। नित्यानंद जी कहते हैं मेरे महबूब, महबूब माने सबसे प्रिय गुरुदेव मेरे गुमानी। नित्यानंद महबूब गुमानी यानी सबसे प्रिय आज मुझे अपने गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और वो भी कोई पूर्वले अच्छे मेरे संस्कार थे, तब मुझे गुरु मिले और ज्ञान मिला। तो ये तो देखो भगत के गुण होते हैं। हालांकि वो गुरु भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, उसकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जैसे नित्यानंद जी की थी। यानी उस नकली से भी थोड़ा बहुत लाभ जो मिलना था वो ऐसे ही मिलना था। जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन आपको तो सतगुरु मिल गए जो जन्म और मरण के रोग का दीर्घ नाश करेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजीव दास। राजीव दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, गांव अहिरोरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 18 तारीख 4वां महीना 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, भक्ति करते थे हम। जय दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्र व्रत रहते थे, दर्शनों पे जाते थे, तीर्थ पे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? उस टाइम पे भक्ति भी करते थे, लेकिन मेरे पिताजी थे वो बहुत परेशान रहते थे, सांस की दिक्कत थी उनको और बहुत परेशानी, उनकी दवाई भी हम बहुत करवाते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। तो हम सारा कुछ भूल चुके थे, अब हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे। हम इतनी भक्ति करते थे देवी देवता की, फिर भी आज हमें इतना दुख दिया, हम बहुत परेशान हो गए। हम बिल्कुल ही किसी घर पे मांगने भी जाते थे 10-5 रुपये, वो कोई भी मना कर देता था कि वो लिफाफे बेच के हमारे पिताजी सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते थे, इतनी हमारी स्थिति ख़राब थी। मेरे भाई की शादी थी, उससे 6 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा भतीजा गाड़ी चला रहा था बाइक, और 4 व्हीलर से हो गया एक्सीडेंट। मेरा पैर टूट गया और शादी घर में थी, तो इतना मातम मचा हुआ था कि अब क्या होगा। तो वहाँ के लोग यही कहते थे कि ये जो 2 बाइक वाले हैं बचे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो चेंचिस होती है वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हैंडल जो थे मेरे भतीजे के पेट में घुस गए थे, और मैं 4 व्हीलर पे जाके गिरने के बाद खेतों में गिरा जाके। मेरे को होश आया तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। फिर मैंने फ़ोन किया घर पे, तो घर वाले आया, मेरे को इलाज करवाया। वहाँ पैर में डॉक्टर ने रोड डाल दी। रोड डालने के बाद में हमने कहा कि आप जितना भी हो कैल्शियम की चीज़ें खाओ, नॉन वेज खाओ, सब कुछ। हमने बहुत खाई, लेकिन कोई भी उससे फ़ायदा नहीं। हम उससे डंडे से चलते थे। उसके बाद में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी हमने दवाई चलाई। मेरी मम्मी इतनी तबीयत ख़राब होती थी कि डॉक्टरों के पास हम जाते थे, मम्मी का लीवर ख़राब बता दिया, अल्सर बता दिया। वो कुछ खाना भी खाती थी तो वो नहीं रुकता था, पानी 1 घूंट पीती तो उल्टी हो जाती थी। ऐसे करते करते इन्हें 3 महीना कुछ नहीं खाया। फिर एक भगत जी आए, भगत जी ने भाई को किताब दे के गए, और वो हमसे पूछने आए आपको मैंने किताब दी थी वो आपने पढ़ी? तो हमने कहा हमें तो कोई किताब नहीं आपने दी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कोई भी दुकान लगाता? मैंने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई जी हैं वो लगाते हैं। तो कह रहे आप उनसे पूछना जाके कि वो किताब कहाँ है। तो मैं घर गया, मैंने किताब पूछी भाई से, तो वो किताब हमें दी, हमने पढ़ी। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने, और मम्मी के मन में ऐसी धारणा आ गई। मम्मी ने भी कहा कि हमें गुरु बनाना है। मम्मी से मैंने कहा मम्मी जब गुरु ही बनाना है तो गुरु जी
संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अब बिना कोई कुछ भी नहीं करना और तुम ठीक हो जाओगे, नाम लेते ही ठीक हो जाओगे। तो हम गरीब तो थे, इलाज कराने के वो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ठीक मम्मी वहीं चलते हैं। सतलोक आश्रम जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, लाभ हमें हुए हैं। नाम लेने के पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब से नाम लिया है मालिक की दया से मेरे पास 2 पहिए वाहन भी हो गया। फिर मम्मी की तबीयत खराब थोड़ी चलती थी तो मम्मी कहती थी सत्संग भी जाना, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बैटरी रिक्शा भी हुआ। फिर थोड़े दिन घर में 4 व्हीलर मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, माल बंदी छोड़ की दया से 11 लाख रुपए की हमने गाड़ी ली आर्टिका। मेरी मम्मी को दिक्कत थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, बस खाते उल्टी होती थी, पानी भी नहीं जाता था उसके अंदर। डॉक्टर ने ये बताया था कि इनको अल्सर है और लीवर खराब है इनका। यहाँ संजय गांधी में अपने दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, भगत हैं, डॉक्टर हैं, उनको साथ लेके गया मैं डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर ने सारी बात बताई कि ये बस थोड़े दिन की हैं, आप घर ले जाओ, और इनका लीवर ख़राब है, इन्फेक्शन है किडनी में। फिर इसके बाद में वहाँ से जीवी पंथ के लिए लिख दिया। जीवी पंथ में अभी हम ले गए। जीवी पंथ में इनका नंबर तो 40 लोगों का आता है उसका इंडोस्कोपी का, लेकिन इनका जल्दी मिल गया नंबर। इंडोस्कोपी होने के बाद में इनका कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया, लेकिन खाती पीती मैं घर लेके आ गया सीधे। मैं घर लेके आया, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, जो भी हो मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को छोड़ दो, जैसे भी होगी वही ठीक करेंगे। मैं मम्मी से यही कहता था कि चलो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में मुंडी का आश्रम बना हुआ, तो एक ऑटो वाले ने बताया कि अपने दिल्ली में संजीवन हॉस्पिटल है एक, आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएंगी। हम वहाँ ले गए, मालिक देवा से सबसे कम में इलाज और ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने एक रास्ता निकाला कि आप वहाँ ले जाओ, ठीक तो बड़े अस्पताल में नहीं हो पाई तो छोटे में कैसे हो जाती है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको अल्सर है, लीवर ख़राब है इनका, और शरीर में इन्फेक्शन है इनको, और उसके बाद में कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम से इनकी दवाई असर करने लगी, और धीरे धीरे आज आपके सामने हैं भी, मैं दिखा सकता हूँ, और उनकी रिपोर्टें सारी है, मैं कहाँ कहाँ इलाज करवाया। ये जीवी पंथ हॉस्पिटल की है, मैंने वहाँ भी इलाज करवाया, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। ये संजय गांधी की भी है, और ये महाराजा अग्रसेन की भी है, जो प्राइवेट है। वहाँ आम आदमी इलाज बहुत कम करवाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करी है, लेकिन कहीं भी इनका इलाज नहीं हुआ। ठीक हुई हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही रह के ही ठीक हुई हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपका डॉक्टरों ने लीवर डैमेज बता दिया था, आपको अल्सर था, आपके शरीर में इन्फेक्शन था, काफ़ी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, लेकिन आप कहीं नहीं ठीक हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुई। क्या आपके बेटे ठीक कर रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, वो कहती थी मेरे बच्चे नहीं, इन जो शादी जिनकी वो सब कह रहे थे बच्चे हैं, सब खुशखबरी सुना रहे सबको, तो ये मेरी वाइफ परेशान रहती थी। मैं कहता हूँ मालिक पे भरोसा रखो, आपने अभी हो सब्र रखो, सब ठीक होगा, सब कुछ मालिक पे। मैंने कहा छोड़ दो। तो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी, और अभी भी सुनती हैं। तो वो सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पे सत्संग समाप्त होने के बाद में भंडारा करा, उसके बाद में वो लेटी हुई थी, तो आंख लग गई, सो गई। संत रामपाल जी ने दर्शन दिए कि आप माँ बन चुकी हो, आप जाओ जांच करवाओ जाके। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मैंने कहा मालिक हैं, सपना क्या हकीकत भी हो सकता है, तो मैंने टाल दी वो बात। तो 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना आया, फिर वो कहा कि चेकअप करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसे चेकअप करवाया, तो वो हकीकत बात निकली कि वो माँ बन चुकी। तो और उनका विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये सपना नहीं था, ये हकीकत बात थी। तो मैंने कहा आप भगवान संत रामपाल जी महाराज को क्या तुम कम मानती हो क्या? आज हमें यहाँ खड़े हैं तो हमें कितने लाभ दिए, हम जिंदा हैं, नहीं तो हम आज इस धरती पे नहीं होते। उसके बाद में अभी मंगलवार की बात है, 8 तारीख की, मैं गाँव से भतीजा आया था, तो मैं उसको बैठालने गया था मैजिक पे, यस ब्लॉक पे। तो मैजिक वाले ने मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया स्पीड से, उसको बैठाल के मैं उससे बात कर रहा था, और वो पिछले पहिए की तरफ मेरा पैर था। तो मैं बात कर रहा था, उसने इतनी स्पीड से चालू करी, उसने पहिया निकाल दिया। अब मैं इस टाइम पर दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने कहा आज मेरा पैर गया। मालिक दया से मैंने उंगली चलाई तो ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक मैं ठीक हूँ। जब से मैंने नाम लिए हैं
उस टाइम से गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है और मकान भी नहीं था मेरे पास। तो मालिक दया से मैंने ज़मीन ली, 4 लाख की ज़मीन ली और उसे आज 3 मंजिल अपने हरदोई में बनाया हुआ है, रामदेव चौराहे पे बना हुआ है मकान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। आपको जो बीमारियां हैं, आप भी जो परेशान रहते हो, आप भी सुखी होगे। साधना चैनल पे सत्संग देखो 7:30 बजे और किताब ले जाओ ज्ञान गंगा, आप पढ़ो, आपको भी लाभ होंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब।